क्योंकि कुलचा जो है कि चलता फिरता खाना है। रास्ते में किसी को भूख लग गई, गए फटाफट पैसे दिए, कुलचा पैक करवाया, गाड़ी में बैठ के खा लिया। जी, जो स्याही है, जो कार्बन है, अगर वो इंसान के शरीर में किसी तरह से भी अगर वो चला जाता है तो कितना नुकसानदायक। कुलचे एसोसिएशन भी बन गई। अब इनके हम देखेंगे कितने लोग जो हैं बिना लाइसेंस के पीछे बैठे हुए जिनके पास नहीं है। खैर में रेडियाँ बड़ी हो गई हैं, तो उनकी भी कुछ मजबूरी है कि वो हर किसी का लाइसेंस नहीं बना सकते। अब सफाई का ध्यान रख के आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी ना किसी तरह का खिलवाड़ हो। और जो नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आप इस समय देख रहे हो आपका अपना चैनल। हमने उधमपुर के अंदर देखा कि पिछले दिनों जो है कुलचा एसोसिएशन की इलेक्शन हुई और उसमें जो है अरुण शर्मा जी को प्रधान बनाया गया। आज हमारे साथ यहाँ पर अरुण शर्मा। अरुण जी, अब आपकी एक एसोसिएशन बनी है, पहले भी एसोसिएशन थी, पर अब आप जो है इस एसोसिएशन के प्रधान जो है वो चुने गए हो। अब आपके द्वारा किस तरह के कार्य जो हैं वो किए जाएंगे? देखिए, ये आप जानते हैं कि कुलचा एसोसिएशन से पहले मैं रेडी फेडरेशन का प्रधान भी हूँ। जी जी। और वहाँ भी मैंने अपने जो यूनियन के लोग हैं उनके लिए काफ़ी कार्य किए हैं और हमेशा उनके साथ रहा हूँ। कभी भी किस तरह की कोई उनको समस्या आई हो, मैं उसमें भी उनके साथ रहा हूँ। और वो सदस्य जो हैं उनमें से भी कुछ लोग मेरे उधर कुलचे भी लगाते हैं। ये राकेश जी, ये रेडी फेडरेशन के सदस्य भी हैं और आज ये कुलचा एसोसिएशन की टीम भी हैं। और हमने इन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया हुआ है। जी जी। तो हम ये कोशिश करेंगे। देखिए, ये सबसे पहला जो मुद्दा है हमारे जो लोकल लोगों का मुद्दा था कि लोकल जो है लोकल को आगे करो। जी। तो मैंने यही सबसे पहले कोशिश की है कि जो हमारे भाई बोल रहे थे कि लोकल बंदे आगे आने चाहिए, मैंने लोकल लोगों को ही आगे लाने के लिए टीम बनाई है। जी जी। और इन्होंने मेरा साथ भी दिया, चाहे वो बाहर के हो चाहे लोकल लोग। और सबकी यही आवाज़ थी कि अरुण जो है ये काम करने वाला इंसान है, हम इन्हें मौका देंगे। जी जी। उस दिन भी जब हमारी मीटिंग हुई तो सबकी एक ही आवाज़ थी कि अरुण जी, अरुण जी। तो मैंने जो टीम बनाई है वो लोकल टीम बनाई है। मैंने देखा कि मैं उस दिन अजय जी सुबह 10 बजे निकला था घर से, जिस दिन हमने मीटिंग रखवाई थी। हमारा उस दिन इलेक्शन का भी प्रोग्राम नहीं था, हमारा मेन प्रोग्राम जो था मीटिंग का था। तो हम उमाड़ा मोड़ से शुरू हो गए। उमाड़ा मोड़ से हम चले गए धार रोड पे, कल्लर चले गए, हॉस्पिटल रोड पे चले गए, दुबेल में चले गए, एमएच में चले गए, बस स्टैंड गए, सिटी लाइट गए, गोल मार्केट गए। जितने भी लोग कुलचे लगाते थे हमने सबको बोला कि मीटिंग है और सबका सहयोग रहा। कुछ जो हमारे कुलचा वेंडर हैं वो नहीं आ पाए, कुछ ने अपनी मजबूरी बताई, कुछ नहीं भी आ पाए, लेकिन हम सबका स्वागत करते हैं। जी जी। मेरे सबसे पहले जो हमारे लोग जो कुलचा वेंडर्स हैं जो हमारे साथ उस दिन नहीं जुड़ पाए, मेरी उन सबसे आपके चैनल के माध्यम से ये अपील रहेगी कि आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है कुलचा एसोसिएशन में करवा लें। जी जी। क्योंकि हम बहुत जल्दी एक कैंपेन चलाने जा रहे हैं। अभी तो त्यौहार चल रहे हैं, अभी उनके पास टाइम भी नहीं होगा। जन्माष्टमी के बाद जी कोई भी कुलचे वाला है, चाहे वो लोकल है चाहे बाहर का है, खासकर लोकल समझ लीजिए, जी। जो लोग काम कर रहे हैं। मेरे लिए ये मायने नहीं रखता अजय जी कि कोई लोग 4 दर्जन बेच रहा है, कोई 5 दर्जन बेच रहा है। मेरे लिए हर इंसान वही बराबर है। 4 दर्जन वाला भी वहीं पे है और 40 दर्जन वाला भी वहीं पे है। हम सबके लिए काम करने के लिए आए हुए हैं। और मेरी उनसे अपील है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन हमारे पास करवा लें, ताकि हम लोग देखें कि कितने हमारे जो कुलचा वेंडर्स हैं लाइसेंस वाले हैं, कितने बिना लाइसेंस वाले हैं। जी। ये मुद्दे रखता है। उसके बाद हम अपनी एक सारी फाइल बना के डिटेल बना के उसके बाद हम आगे देखेंगे हमें आगे इनके लिए क्या करना है। जी जी। अरुण जी, जैसे आपने हमें बताया कि जिस दिन आपने ये इलेक्शन करवाई और आप जगह जगह उधमपुर के हर चौक चौराहे का आपने नाम लिया, कहने का अर्थ ये हुआ कि जो कुलचा है, अगर उधमपुर की बात करें या जम्मू की बात करें तो हर जगह हर मोड़ पर आपको एक कुलचे वाला दिख जाएगा। और आम इंसान जो है उसकी, अगर वो दिन के खाने का समय है या कुछ एंजॉय के हिसाब से मानो तो कुलचा जो सबसे ज़्यादा है वो प्रेफर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखें तो ये हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ा है और आम नागरिक के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और हमारे समाज का कुलचा अब इस समय जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा इस समय बन चुका है। तो क्या अब आपके द्वारा जो आपके कुलचा एसोसिएशन के लोग हैं, जितने भी लोग कुलचा लगाते हैं, क्या उनको कुछ अवेयरनेस टाइप का कुछ आपके द्वारा कार्य किया जाएगा या उनके द्वारा कुछ आपके द्वारा कोई कैंप वगैरह उनको अवेयर करने के लिए लगाए जाएंगे, कुछ इस तरह देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया ये। जी जी। क्योंकि कुलचा जो है कि चलता फिरता खाना है। रास्ते में किसी को भूख लग गई, गए फटाफट पैसे दिए, कुलचा पैक करवाया, गाड़ी में बैठ के खा लिया। जी बिल्कुल। ये चलता फिरता खाना है और हर इंसान की जरूरत है कुलचा। जी जी। तो मेरी ये, मैं तो उसने सबके पास घूमा, मैंने देखा कि हाइजीन का ख्याल जो है सब कुलचे वालों ने रखा हुआ है। जी जी। सामान ढक के रखा हुआ है। जी जी। जो पैकिंग मटेरियल है, पहले जैसे आप देखते थे पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, अखबार के लिफाफे लगाते थे। जी जी। तो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की तरफ से ये पहले का भी बताया हुआ है
ये मैं भी सब कुलचे वालों को बता दूं कि अखबार वाला लिफाफा जो है उसमें आपको कुलचा कोई पैक नहीं करना है। जी 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 खाकी लिफाफे आते हैं, वो लिफाफे भी साफ सुथरे होते हैं, उनमें जैसे अखबार लिफाफे में स्याही होती है, जी जी उस वजह से वो लिफाफा मना किया हुआ है। जी तो आप पैकिंग का भी अगर कोई पैक करवाता है तो रेट आपको वही पड़ेगा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा महंगा होगा, लेकिन हमें लोगों की स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, क्योंकि 70% लोग होंगे जो कुलचा खा रहे हैं। जी जी तो हमें उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है, अपना कारोबार भी देखना है और जी, लोगों जी। की सेहत का भी ख्याल रखना है। तो मेरे सब कुलचे वेंडर से ये अपील होगी कि आप लोग एक बार खाकी लिफाफा जो इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं वो खाकी लिफाफा अपने पास रखें। जी, जी। अरुण जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने बताया कि हाइजीन का जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, और जिस तरह से आपकी इलेक्शन हुई, तो मुझे लगता है कुछ परसेंटेज जो कुलचे वाले हैं शायद आपसे अभी नहीं जुड़ पाए होंगे, या आपने खुद भी बताया कि जिन जो नहीं टच में हैं वो भी हमारे टच में आ जाएँ। जैसे आपने अखबार की बात की, तो क्या आपके द्वारा अब कोई टीम जो है वो उनके पास जाएगी, या किस तरह से उनको बताया जाएगा कि जो स्याही है, जो कार्बन है, अगर वो इंसान के शरीर में किसी तरह से भी अगर वो चला जाता है तो कितना नुकसानदायक है, और वो कितना नुकसान जो है हमारे समाज को जो है वो कर सकता है। इस तरह का कुछ कार्य जो है वो आपको, मतलब हर चीज़ के बारे में अवेयर क्या अब उनको किया जाएगा? देखिए ये भी अवेयरनेस चलेगी। मैं और राकेश जी मेरे जनरल सेक्रेटरी जो हमारी यूनियन के, तो हम किसी दिन सबके पास जाएंगे। वैसे हमने देखा हुआ है कोई लगाता नहीं है, अगर फिर भी कोई लगाता है हम सबके पास एक दिन घूमेंगे, ये अवेयरनेस कैंप एक दिन चलाएंगे। तो सबको हम ये बताएंगे कि जो ये कार्बन है, जो अखबार वाली स्याही है, ये शरीर को नुकसान पहुंचाती है, शरीर के अंदर जाएगी। तो हम ये सबको बताएंगे कि इसका इस्तेमाल मत करें। जी, जी, जी। तो जैसे कि अब बात आई है स्वास्थ्य की, तो खाने-पीने वाला सामान सेल करते हैं। एफएसएसएआई जो सर्टिफ़िकेट इश्यू किया जाता है, तो क्या आपके जितने भी कुलचे वाले हैं, क्या उनके पास ये सर्टिफ़िकेट इस समय है? अगर नहीं है, तो क्या अब उनको आप दिलाने में कुछ कार्य जो है वो करोगे? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने जी। ये FSSAI हो गया, फूड एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो मेरी यूनियन के लोग हैं जो पहले से मेरी डेयरी फेडरेशन में जुड़े हुए हैं, जी, जी। ये कुलचे वालों के लिए नहीं जरूरी है, ये और भी जो लोग काम करते हैं ना, जी, बिल्कुल। कुलचे का नहीं, रोटी का करते हैं या जो भी चाय का करते हैं, खाने-पीने ढाबा वाला करते हैं, जो उनके लिए FSSAI का लाइसेंस बड़ा जरूरी होता है। ये आप देख सकते हैं, ये बना हुआ है। जो पुराने लोग हैं ना जी, जो जी। पहले कुलचा लगा रहे हैं, उनको ये सबको पता है। तो जी। कुछ लोग बीच में कोई नए जो बाद में काम करने के लिए आए, तो हम उनको भी ये बताएंगे कि ये सबसे जरूरी चीज़ है, जी, जी। ये उनके पास बना होना चाहिए। अरुण जी, मैं चाहूँगा कि आप जो है इसका हमारे चैनल के माध्यम से भी थोड़ा-सा प्रोसेस बताइए कि किस तरह से कोई अगर अप्लाई इसको करना चाहता है तो वो किस तरह से कर सकता है? देखिए, खिदमत सेंटर तो हर जगह खुले हुए हैं। जी, आपको खिदमत सेंटर में जाना है, वहाँ आपका आधार कार्ड और जो भी आपकी फॉर्मेलिटी लगेगी जी। आप देंगे, और 10-15 दिन में आपका ये बनकर तैयार हो जाएगा। और इसकी वैलिडिटी कितने देर की है? ये 5 साल का बनता है ये। जी, हाँ, इसमें 800 से 1000 रुपये तक खर्चा आएगा, जी। ज़्यादा से ज़्यादा 800। हमने जब बनाया था ना, तब ये 800 का ही बना था। अब हो सकता है तो। और दूसरी चीज़ है जी, एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये लाइसेंस है म्यूनसिपल काउंसिल का। मैं अजय जी काम करने आया था 2005 में, और 2006 में ये लाइसेंस मुझे इशू हुआ था। तो जैसे मैं रेडी फेडरेशन का भी प्रधान हूँ, अब कुलचा एसोसिएशन का भी प्रधान हूँ, तो सबसे पहले प्रधान के पास लाइसेंस होना जरूरी है। जी, बिल्कुल। जो भी एसोसिएशन का प्रधान बनेगा ना, उसके पास अपना लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि उसका अपना लाइसेंस नहीं होगा, वो दूसरों की पैरवी को क्या करेगा। जी, बिल्कुल। तो रेडी फेडरेशन के जो लोग हैं उनकी ये फाइल बनी हुई है, मैक्सिमम लोग जो हैं उनके पास लाइसेंस हैं, जी, जी। और 2-3 बंदे उनके पास लाइसेंस नहीं है। तो अब कुलचा एसोसिएशन भी बन गई। अब इनके भी हम देखेंगे कितने लोग जो हैं बिना लाइसेंस के पीछे बैठे हैं जिनके पास नहीं है। कल को कोई, हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से ये ऐसे कैंपेन चलाया जाता है। जैसे 2006 में पवन खजूरिया जी चेयरमैन बने थे, तो आज भी 90% रेडी वाले जो हैं उनके पास उन्हीं के लाइसेंस बने हुए पवन खजूरिया जी के टाइम के। उससे पहले 10-15 ही थे, क्योंकि मैं भी बहुत पुराना हूँ, मैंने भी बहुत देर वो काम करते। तो हो सकता है ऐसे भी पवन खजूरिया जी की तरह कोई अच्छा चेयरमैन आया आगे, तो जो रेडी वालों के लिए थोड़े बहुत लाइसेंस इशू करें। तो हम उसमें ये अपनी मांग रख सकते हैं कि हम तो यूनियन के प्रधान है ना, हम ही उनको बताएंगे जाके कि ये हमारे लोग जो पहले का काम कर रहे हैं, पहले हक इनका बनता है, बाकियों का बाद में। अरुण जी, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा। जी, मैं जी। आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, क्योंकि युवा है, रोजगार नहीं है, कोई कुलचा लगा रहा है, कोई रेडी लगा रहा है, शायद उनके पास लाइसेंस ना हो, तो उनको किस तरह से आप सेव करोगे? जैसे कोई उनको अगर म्युनिसिपल कमेटी वाला तंग करता है या कुछ करता है, तो क्या उसके लिए भी आपकी टीम जो है उसको सेव करेगी, या किस तरह से लड़ेगी? जी अजय जी, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि हमारे कई युवा जो बेरोजगार हैं, मैं भी उन युवा में से हूँ। क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं आज नौकरी नहीं थी, पहले भी यही हाल था। जी, जी। तो मैंने भी अपने टाइम में
18 साल हो गए, देख लीजिए 18 साल से मैं काम कर रहा तो हूँ। अरुण जी, जब आपने कुलचा लगाया था, क्या उसी दिन से लाइसेंस बना था या फिर कितनी देर बाद आपका देखिए बना जी, मैं 2005 में काम करने के लिए आया था, वो अगस्त का महीना था। था? जी तो तब बड़ा तंग किया जा रहा था रेडी वालों को। जी जी मैं जिस दिन आया ना, उसी दिन म्यूनसिपल कमेटी की टीम चल पड़ी थी चक्कर लगाने के लिए। जी जी तो मैं नया नया आया था, ना जान पहचान थी, तो मेरे को रेडी लेके उधर से निकलना पड़ा। जी तो उसके बाद म्यूनसिपलिटी की इलेक्शन हुई, 2006 में पवन जी चेयरमैन बने। उसके बाद क्या हुआ था कि एक ऐसा कैंपेन चला म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से, गाड़ी घूमी, टिप्पर आया, जितनी भी बिना लाइसेंस की रेडियां थी वो गाड़ी में डाल के ले गए। उस जी जी हम सारे कुछ अफरा तफरी मच गई, कुछ तो भाग गए, उन्होंने टाइम दिया, जिसके बाद लाइसेंस नहीं है अपनी रेडी निकाल दे। उसके बाद हमारा जो यूनियन के प्रधान थे यशपाल गुप्ता जी, जी जी वो और हमारे जो जितने भी रेडी वाले लोग थे, हम सारे पवन खजूरिया जी के पास गए म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिस में। तो उस टाइम जो था अजय जी, बहुत लोगों के पास मौका था लाइसेंस बनवाने का, क्योंकि उस टाइम 500 के करीब लाइसेंस बने थे म्यूनसिपल कमेटी में। जी लेकिन जी कुछ लोगों ने क्या किया, वो बनवा के अपने घर में रख लिए। अब म्यूनसिपल कमेटी का जो लाइसेंस बनता है वो मिलता है हमें काम करने के लिए, रोजगार चलाने के लिए। हम काम नहीं भी करेंगे, जो फीस उसमें लगेगी वो हमें हर साल भरनी पड़ेगी। इसमें प्रोसेस ये रहता है कि 3 साल से अगर आपके ज़्यादा हो जाएं तो वो लाइसेंस आपका कैंसिल माना जाता है। अगर किसी वजह से किसी की डेथ हो गई या कोई रिन्यू नहीं करवाया गया तो वो उसका रिकॉर्ड मांगते हैं। तो वो जो 500 लाइसेंस बने थे, आज भी उनमें से 335 लाइसेंस चल रहे हैं, बाकी जो हैं कैंसिल हो गए हैं, क्योंकि वो लोगों की गलती थी। जी जी अरुण जी, जितने भी आपके लोग अभी जो कुलचा लगा रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, क्या आप उनको आइडेंटिफाई करके उनको लाइसेंस दिलाने में, जैसे कि कोई 4 साल हो गए, 5, जैसे कि आपने बताया कि आपका खुद का लाइसेंस 2006 में बना था, जी जी। क्या उसके बीच में कोई लाइसेंस म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से इशू किए गए? अगर नहीं किए गए तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको 4-4, 5-5 साल अभी काम करते हो गए हैं, तो क्या उनको लाइसेंस दिलाने में आपकी टीम फाइट करेगी? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जब लाइसेंस 2006 में बने थे, उसके बाद लाइसेंस नहीं बने। उससे पहले भी मुझे याद नहीं है, क्योंकि बताते हैं कि 1985 में बने थे, तब तो हम समझ लिए। तो लेकिन ये है कि एक तो आप देख रहे हैं कि उधमपुर शहर में रेहड़ियाँ बड़ी हो गई हैं, तो उनकी भी कुछ मजबूरी है कि वो हर किसी का लाइसेंस नहीं बना सकते। लेकिन जैसे अब कुछ शहर के लोगों की डिमांड है कि रेहड़ी जोन बनाया जाए, तो हम ये सोचते हैं कि रेहड़ी जोन बनेगा तो हो सकता है फिर उसके बाद कुछ लाइसेंस की प्रक्रिया चले। तो मेरी मेरी आपके चैनल के माध्यम से पहले भी ये अपील थी, अभी भी ये अपील कर रहा हूँ मैं, कि जो लोग हमारे कुलचे लगाते हैं, पहले वो मेरे पास मिले तो सही आके, कि कितने लोग लाइसेंस वाले, कितने बिना लाइसेंस वाले हैं। सबसे पहली बड़ी बात आपको बता दूं कि संजीव शर्मा जी की जो टीम थी, क्योंकि पहले प्रधान जो संजीव शर्मा जी थे ना हम्म, कुलचा एसोसिएशन के, तो उनमें जितने लोग थे उनके सारे पास लाइसेंस थे। जी अब उनमें कुछ नए लोग जुड़े हैं, जैसे जी राकेश जी आए हैं, इनके पास लाइसेंस है। जी हम टीम का हिस्सा उसी को बनाते हैं जिसके पास लाइसेंस होगा, क्योंकि बिना लाइसेंस वाले को हम लेके किसी दफ्तर में नहीं जाएंगे। जब उनके पास होगा ही तो हम क्या पैरवी करेंगे। जी जी तो यही मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो टीम बनी है वो सब लाइसेंस वाले हैं। आगे हम कोशिश करेंगे कि अगर कुछ ऐसा हमें मौका मिलता है कि लाइसेंस बनने के चांस है, तो पहले तो हम उनको दिलवाएंगे ना जो काम कर रहे हैं। जी जी पहले तो हक उनका तो बनता है। अरुण जी, फिर से वही सवाल आपका घूम के आता है कि क्या जिनके पास लाइसेंस नहीं है, क्या आपकी टीम उनके साथ खड़ी रहेगी? क्योंकि शायद कुछ लोग अभी देख रहे हो जो कुलचा लगाते हो और उनको ऐसे डर सा लग रहा हो कि ये एसोसिएशन तो हमारे साथ नहीं है, या कुछ ऐसा विश्वास आप दिलाना चाहते हो? देखिए, मैं विश्वास उनको दिलाता हूँ, क्योंकि प्रधान तो मैं अभी बना, मुझसे पहले भी प्रधान थे, काम तो वो लोग पहले का भी कर रहे हैं। जी जी तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम उनको लाइसेंस दिलवाएं, लेकिन हमें उनको मौका मिलना चाहिए ना। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वो हमारे पास आए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जन्माष्टमी के बाद जो जितने भी लोग कुलचा वेंडर से कुलचा लगाते हैं, मेट्रो स्टैंड पे, मैं भी मेट्रो स्टैंड पे रेडी लगाता हूँ, और राकेश जी ये भी मेट्रो स्टैंड पे लगाते हैं। तो वो हमसे आके मिले, हमें एक उनकी लिस्ट बनाए, हम देखें कितने लोग हैं हमारे। क्योंकि पिछली यूनियन में आपको बता रहा हूँ कि पिछली यूनियन में जितने लोग थे सब लाइसेंस वाले थे। राकेश जी नए जुड़े हैं, लेकिन ये नए लाइसेंस वाले हैं। पिछली यूनियन में एक चीज और बताऊं मैं आपको कि पिछली यूनियन में जैसे हमारे उधमपुर के लोग बोल रहे थे ना कि डोगरे को आगे करो, तो मैं अकेला हूँ अजय जी एक इंसान, जो संजीव शर्मा जी के साथ पिछले 18 सालों से चल रहा हूँ। जी जी बाकी सब बाहर के थे। लेकिन अब हमारे लोगों की भी गलती है ना, जब वो आके आगे जुड़ेंगे ही ना तो किसी को क्या पता चलेगा। अब मैं अगर लोकल लोगों की टीम बना रहा हूँ तो उनको भी तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए ना, उनको भी मेरे साथ जुड़ना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए कि अरुण जी हम भी आप ही के हैं, तो हमें भी अपने साथ जुड़ो। तो जब तक मिलेंगे नहीं, हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं, तो हम कैसे हेल्प करेंगे उनकी। जी 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 तो दर्शकों, ये थे अरुण शर्मा जी, जो कि कुलचा एसोसिएशन के अब नए प्रधान बने हैं, और इन्होंने हमें ये बताया कि जो ये एसोसिएशन है ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी काम करेगी, और जितने भी इनके लोग हैं उनको अवेयर करेगी कि किस तरह से वो साफ सफाई का ध्यान रख के
आम लोगों की जो भी कुलचा खिला रहे हैं उनके स्वाद के साथ भी ना किसी तरह का खिलवाड़ हो, और जो एसोसिएशन के लोग हैं जो कुलचा लगाते हैं उनका भी ध्यान जो है ये एसोसिएशन रखेगी। और आखिर में अब अरुण जी, आपसे एक सवाल हम और पर्सनली जानना चाहेंगे। हमने देखा है अरुण जी, आप जो है समाज सेवक के तौर पर भी हमें नज़र आते हो, आप रेडी फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हो, तो क्या आने वाले समय में हम ये समझें कि आप किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बनने वाले हो या किसी चुनाव को लड़ने वाले हो? देखिए, ये आपने बात कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। वो तो ठीक है, मैं समाज सेवक के तौर पर भी उभर के आया हूँ, अपने वार्ड के जो समस्या होती है उसको भी लेकर मैं आगे चलता रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात पहले बता दूँ कि जो एसोसिएशन का प्रधान होता है ना, वो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता। जी जी। एसोसिएशन का प्रधान जो है वो स्वतंत्र होकर चलता है, तो मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता। दूसरी नंबर ये है कि आप पूछ रहे हो कि आने वाले इलेक्शन में, तो मैं ये बात बता दूँ कि हमारे वार्ड में अमन शर्मा भी हैं। जी जी। अमन शर्मा जो है वो अपने वार्ड के हैं, वो दूसरों के वार्ड में भी आवाज जाके उठाते हैं। वो सबसे बड़े समाज सेवक है और हमारे बड़े भाई हैं वो। जी जी। तो जब वो हारने के 4 साल बाद भी लोगों को काम करवा रहे हैं, 4 साल से लोगों के पीछे घूम रहे हैं, लोगों को काम करवाने के लिए, क्योंकि हारने के बाद भी। और मेन मुद्दा ये नहीं होता कि मैं इलेक्शन लड़ूं तो मैं आगे आ जाऊं तो ये करूं, लोगों के काम भी करवाने हैं। तो हमारा बड़ा भाई हमारे वार्ड 10 में बैठा हुआ है, तो हम कैसे भाई के आगे चल सकते हैं? वो तो हमारा भाई चलेगा। मैं किसी की इलेक्शन की तैयारी में नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी से हूँ। मैं जी, तो दर्शकों, ये थे अरुण शर्मा जी, और इन्होंने हमें बताया कि ये एक अपना छोटा मोटा रोज़गार करते हैं, बस उसी के लिए अपनी लड़ाई जो है वो लड़ेंगे, उनके हक के लिए जो लड़ेंगे, इसीलिए ये प्रधान बने हैं। बाकी इनका राजनीतिक पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही आने वाले समय में ये जो हैं ये किसी पार्टी का हिस्सा बनेंगे। और साथ में ही इन्होंने बताया कि ये एसोसिएशन है, ये लोगों के हित के लिए काम करेगी। इसके साथ ही हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें अपना कीमती समय जो है वो दिया। और अब इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।